Hello, Namaskar, welcome to Ojasio. I am Prajakta and let us understand today ताड़ासन या फिर ताड़ासन। तो ताड़ासन या फिर ताड़ासन को हम पाम ट्री पोज भी कहते हैं। तो इसको पाम ट्री पोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताड़ासन या फिर ताड़ासन करने से आपकी हाइट पाम ट्री की तरह से हो जाती है, आप लंबे हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो एक 12 साल के बच्चे को लेके आप कोई भी बूढ़े या बड़े इंसान कोई भी इसको कर सकता है। Anybody can practice right from 12 years of age to an elder person. Now let us understand who cannot practice this. तो अगर आपको अर्थराइटिस है, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर्स की बीमारी है, अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है, तो आप कृपया इसको ना कीजिए। If you are having hypertension, if you are having any cardiac ailment, please do not practice. Now let us understand how to practice ताड़ासन या फिर ताड़ासन। तो ताड़ासन करने से आपके अंदर फिर से आपको ऊर्जा महसूस होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। तो ताड़ासन के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपको 3 काउंट्स के लिए इनहेल करना है, 6 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। आपकी जो ब्रीद इन आपने जो किया है, आपके ब्रेथ को 6 काउंट्स के लिए होल्ड करना है और फिर 3 काउंट्स के लिए एक्सहेल करना है। तो 3 काउंट्स इनहेल करते हुए आपको हाथों के साथ आपके हील्स को भी ऊपर उठाना है। इस तरह से यू हैव टू गिव योर बॉडी अ फुल अपवर्ड स्ट्रेच। ओके, आपके हाथ और हील्स एक साथ ऊपर उठते हैं। फिर आपको यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर हाथों को और हील्स को एक साथ नीचे लेके आना है। हाथ अच्छे से बैकवर्ड रोटेशन के साथ नीचे लाने हैं और उनके साथ आपके हील्स भी नीचे आएंगे एक्सहेल करते हुए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड properly how to do it with counts and with breathing. So always while doing Tadasan, maintain 1 foot distance between both your feet. 1 फुट यानी कि आपका 1 फुट इस तरह से, ये 2 फीट इस तरह से है, 3 फुट और आप बढ़ाएंगे तो इस तरह से होता है। तो ताड़ासन के लिए आपको 1 फुट डिस्टेंस रखना है। दोनों पैरों के बीच में आपके टोज और हील्स एक लाइन में है। सो स्टैंड स्ट्रेट and stand very much relaxed. Roll your shoulders back and look at a point in front of you. Chin is parallel to the ground. Chest is well thrown forward. Stomach is in normal contour. Okay. Hands to both the sides, fingers pointing down. Okay. Then gaze at a point in front of you. Inhale, take your hands and heels up. 1, 2, 3. Hold your breath here, stretch your body upwards nicely. Now face your palms towards each other, keep your hands parallel, close to your ears. Your shoulders are close to your ears, okay? Maintain your hands parallel to each other. Hold here for 6 counts, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, hand and heels together down. 1, 2, and 3. Let us look at this once more. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale, 1, 2, 3. Relax. Now practice this Tadasan या फिर Talasan 3 times non-stop, okay? With breathing and with 3, 6, 3 counts के साथ आप कर सकते हैं। आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी के अनुसार आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, 4, 6, 4, 8, 4, 8 कर सकते हैं या फिर 5, 10 and 5 काउंट्स के साथ भी कर सकते हैं। याद रखिए आपको काउंट्स
बढ़ाने हैं तभी जब आपको महसूस हो कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। तो शुरुआत आप 3 काउंट्स ऑफ इनहेलेशन, 6 काउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड 3 काउंट्स ऑफ एक्सहेलेशन के साथ हमेशा करना है। Now you can practice this 3 times non-stop. Okay, you can practice this in morning, in evening also. Always your stomach should be empty while practicing any asana या फिर pranayam. Now let us look at the benefit of Tadasana. Now understand here while doing Tadasana या फिर Talasana, आप अपने शरीर को ऊपर की तरफ अच्छे से खींचते हैं. Okay, so you have to maintain your balance. क्योंकि आपने आपके हील्स को भी ऊपर उठाया है, तो आपको आपके बैलेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. So Talasana, it improves the connection of your brain with your whole body. So balancing of your body improves. So neuromuscular balance improves. Okay, now it also improves your height. आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग जो कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स also improves. Then your respiratory organs, they also nicely develop as you are expanding your whole upper body. इस तरह से हाथ ऊपर खींचने की वजह से. Then it gives you good flexibility. Then it is also bringing the muscles in active mode. आपके स्टमक के unused muscles जो है वो भी stretch की वजह से active हो जाते हैं. Then it is very good for your legs also. It is very good for your calves. It gives a very good stretch to your calves. So आपके calves का काम होता है impure blood जो है वो heart की तरफ भेजने का, और because of that indirectly while practicing Tadasana you are helping your heart. Okay, so it has many benefits. Then it also is helpful for any kind of your spinal problems. Then it relieves the pressure on your vertebra. Okay, so it is also helpful for your back and all your body. So it gives a very good stretch. That's why each and every part of your body, it feels very much relaxed. So practice Talasana in this way. This is a classical way of practicing Talasana. There are many variations in Talasana. We will see all those variations in my upcoming videos. Till then, practice this classical way, Tadasana ya fir Talasana, and keep on practicing daily, and keep watching my upcoming videos more on Ojas Yoga. Please like and share my channel. Till then, bye bye and meet you again soon. Namaste.